निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। कम मतदान का मुख्य कारण 2012 की वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाना है, जो शासन और प्रशासन की एक संयुक्त साझा षड्यंत्र का प्रमाण था और उस 2012 की लिस्ट से चुनाव कराए जाने के कारण वोट परसेंट कम रहा। अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में आज मतदान हुआ, जिसके बाद तय अनुमान से मुताबिक वोटिंग परसेंटेज कम गया है। इसको लेकर क्या सोचते हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, सीधे उन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आप? पंकज शर्मा। पंकज जी, क्या कहते हैं, आज जो वोटिंग हुई है अलीगढ़ नगर निगम को लेकर, सपा, बसपा और भाजपा तीनों के प्रत्याशी लड़े, किस तरीके से आज आप वोटिंग को देखते हैं? देखिए, एक तो वोटिंग जो कम हुई है वो तो इसका सीधा सा कारण ये है कि बहुत सी जगह जैसे कि अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र से ही 5 प्रत्याशी जो है भाजपा के निर्विरोध चुने गए हैं। जो 5 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं उन क्षेत्रों में से 4 वार्ड ऐसे कि जहाँ पर प्रत्याशी भी इंटरेस्टेड नहीं है और मतदाताओं को घर से नहीं निकाला जा रहा है। तो सबसे पहला कारण तो यहाँ पर एक ये आ रहा है 4 बूथों। उसके अलावा ऑल इन ऑल ये है कि गर्मी भी इतनी नहीं है, लेकिन मतदाता जो है कि जो इनके द्वारा जो वादे किए जाते हैं राजनेताओं द्वारा, वो राजनेताओं द्वारा वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। जब वादे किए जाते हैं कि हम शहर को ये चमका देंगे, वो चमका देंगे, वहाँ तक कि उनके घर की जो चबूतरी होती है उसको भी ये कहते हैं कि हम इसको भी बहुत बड़ा फिनिशिंग टच देंगे, लेकिन मतदाता हर बार अपने आप को ठगा सा मानता है। तो अब वो बहुत परेशान हो चुका है और वो परेशान होने के बाद ये है कि अब की बार वो ये चाह रहा है कि जो भी लड़ रहे हैं इनको अगर हम वोट नहीं भी दे रहे तो एक तरीके से नोटा का यूज कर रहे हैं। तो इनको आगे आईना कम से कम इनको दिखे कि ये आगे आईना इनके सामने आए कि क्या आप ऐसे नहीं जीत सकते। सपा, बसपा, भाजपा तीनों समीकरण क्या कहते हैं आज के पोलिंग के बाद? देखिए, अलीगढ़ के अंदर जो आज से 2 दिन पहले बसपा जो है वो नंबर 1 पर मानी जा रही थी। क्या है कि बसपा का कैडर वोट और प्लस मुस्लिम ध्रुवीकरण, जिस पर 2017 में यहाँ पर बसपा के मेयर चुने गए थे और जो सबको मतलब उत्तर प्रदेश में 2 ही मेयर चुने गए थे, जिसमें अलीगढ़ की भी मतलब भाजपा के कार्यकाल में मेयर चुना है ना, अलीगढ़ से फुरकान साहब चुने गए थे। उसके बाद क्या है कि 2 दिन पहले जैसे था तो मुस्लिम ध्रुवीकरण से पिछली बार भी ये जीते थे। अब अचानक ही आज का जो मतदान हुआ है उसमें बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबले में भाजपा के साथ उसके सपा के जमीरुल्लाह बिल्कुल नेक टू नेक हैं। मतलब कहीं भी ये नहीं लगता कि कोई ये नहीं कह सकता कि अगर ये जीत जाएंगे। अगर कोई भविष्य वैसे कह देता है तो वो उसके लिए अपना है कि कभी कभार अपनी कही हुई बात भी झूठी हो जाती है, तो इसमें भविष्य वक्ता की तरह से कोई भी चीज़ कही नहीं जा सकती है। क्या नाम है आपका? RP शर्मा हूँ, अलीगढ़ प्रेस क्लब का महामंत्री हूँ। क्या कहना है शर्मा जी, जिस तरीके से पोलिंग हुई है आज और वोटिंग परसेंटेज जो लो गया है उसको किस तरीके से देखते हैं? सपा, बसपा, भाजपा तीनों प्रत्याशी लड़ रहे थे, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दिया आज, तो ये तीनों में वोट कहाँ जा रहा है और किधर जा रहा है? अकरम भाई, जैसे कि मतदान से पूर्व हमने एक डिबेट में संभावना जताई थी, वो सच होती नज़र आ रही है। अभी तक मतदान से पूर्व केवल भाजपा और बसपा के बीच में ही मुकाबला सभी देख रहे थे, मगर अचानक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह ने बीच में एंट्री करके एक इस चुनाव को आज रोचक कर दिया। हाजी जमीरुल्लाह चुनाव लड़ने के खिलाड़ी रहे हैं, पहले वो 2 चुनाव जीत चुके हैं विधायक का, एक मेयर का चुनाव हारे थे वो और एक विधायक का चुनाव हारे थे, उनका 5वां चुनाव था और ये अनुभव उनका आज काम दिया। और मतदान केंद्रों पर जो हमने देखा मौके पर जाकर, तो हर मुस्लिम क्षेत्र में मतदान केंद्र पर उनकी साइकिल दौड़ती हुई नज़र आई। अधिकांश लोगों का ये मानना था कि मुस्लिम समाज का अधिक संख्या में वोट समाजवादी पार्टी के लिए गया। तो मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा पड़ा है या उसमें भी कोई सेंध लगी है? नहीं, मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं पड़ा, मुस्लिम वोट सपा समाजवादी पार्टी को गया और बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी गया है। तो भाजपा का जो परंपरागत वोट था उसका क्या हुआ? हाँ, भाजपा के परंपरागत वोट की बात की जाए, जैसे कि मतदान से पूर्व संभावना जताई जा रही थी कि जिन व्यक्तियों को टिकट नहीं मिली वो विद्रोह करेंगे और वो जो उद्योगपति प्रशांत सिंघल को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया उनका विरोध करेंगे। वो सच मतदान केंद्रों पर दिखाई दिया। अधिकांश कहना है कि अधिकांश लोग बाहर जा चुके, यात्रा करने जा चुके, गंगा नहाने जा चुके और बहुत सारे मतदाता निकले ही नहीं, जिसके कारण मतदान की जो गिरावट आई और लगभग 45% के आसपास आज का मतदान रहने की संभावना है। मगर इसका सीधा नुकसान भाजपा को है। भाजपा के जहां नेताओं के चेहरों पर उदासी आ चुकी है, वहीं जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है।
आज शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए एडीजी आगरा भी आए हुए थे। आज उनके चेहरे पर भी क्या वोटिंग स्लिप भी लोगों के नहीं पहुंची? एक फैक्टर ये भी रहा है लो परसेंटेज का। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि अधिकांश लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, पर्चियाँ नहीं पहुँची। बहुत सारे बूथों पर मतदाता गए वोट डालने के लिए, मगर उनका वोट लिस्ट में नाम न होने के कारण वो मतदान केंद्रों से उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिस जिला प्रशासन का जो प्रबंध तंत्र था वो इस चुनाव में पूरी तरह से क्या नाम है? सुनील मौर्य। सुनील जी, किस तरीके से देखते हैं लो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसमें आप किस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच फाइट मानते हैं? कम मतदान का मुख्य कारण 2012 की वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाना है, जो शासन और प्रशासन की एक संयुक्त साझा षड्यंत्र का प्रमाण था। और उस 2012 की लिस्ट से चुनाव कराए जाने के कारण वोट परसेंट कम रहा। 2012 की लिस्ट से आप कह रहे हैं, वो आपकी बात ठीक है, अपनी जगह होगी, लेकिन 2017 के मेयर चुनाव में जिन लोगों ने वोट डाला था उनके वोट भी काट दिए गए। हाँ, वही मेरा कहने का वही कारण है कि करीब 17% वोटों की वृद्धि हो जानी चाहिए थी 5 साल में, लेकिन 37% वोटों की कमी की गई है जिस लिस्ट से मतदान कराया गया है। अब किस किस के बीच में सीधी फाइट देख? हाँ, योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ जनसभा से इस चुनाव में घटनाक्रम शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद में अखिलेश यादव का जो आगमन अलीगढ़ में हुआ और रोड से हुआ, वहाँ से जमीर उल्लाह को एक बहुत बड़ी ताकत मिली और चुनाव बसपा से हटके सपा के खेमे में आ गया। आज की स्थिति में सीधे हार जीत का अंतर मुश्किल से 5000 के आसपास रहेगा और इसी में ही हार जीत होनी है। ये रिजल्ट है इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर जी, जो लोइंग परसेंटेज रहा है उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप, और आज अलीगढ़ में किसकी सीधी फाइट आप मानते हैं? देखिए, परसेंटेज लो होने की मुख्य वजह तो यह है कि अधिकतर इलाकों में लोगों के वोट काट दिए गए। लिस्ट में लोग अपना नाम देख रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जिन लोगों के नाम थे वो इस चुनाव में नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 से 12% मानी जा रही है। तो 10 से 12% जो लोग हैं ये अपना अगर मतदान करते तो इससे मत प्रतिशत बढ़ता। तो ये मुख्य वजह मानी जा रही है। अगर बात करें फाइट की, तो फाइट सीधे भाजपा और सपा के बीच देखी जा रही है। 3 दिन पहले तक बीएसपी मुख्य रेस में थी, जो फाइट में थी, लेकिन ये 3 दिनों का जो समीकरण है, अखिलेश यादव का आना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा, तो ये दोनों ही समीकरण बिल्कुल बदल देती है। खास तौर पर अखिलेश यादव की जो रैली थी, जो उन्होंने रथ रैली निकाली, रोड शो किया, उसके बाद समीकरण पूरा चेंज हुआ और जो मुस्लिम तबका जो बीएसपी में वोट देने वाला था वो अचानक चेंज होकर के समाजवादी पार्टी के पास आ गया। तो 80% तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं फाइट का ये भी बड़ा कारण माना जा रहा है। तो जो नेट मतलब जो अंतर है, जीत और हार का ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, वो 5 से 10 हज़ार के बीच में रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक और राजनीति में बड़े परिपक्व माने जाने वाले हाजी जमीरुल्लाह इस बार फाइट में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है बहुत ही रोचक। भाजपा कहाँ से पीछे रह गई? मतलब आपका अनुभव क्या कहता है इस चुनाव में? इतने सालों से आप राजनीति और इलेक्शन को देख रहे हैं, तो भाजपा जो एक इलेक्शन उठा हुआ बना हुआ मान रहे थे, वो क्यों पीछे ऐसा लग रहा है कि रह गई? देखो, इसके कई पहलू हैं। खासतौर पर जो प्रत्याशी हैं सिंघल साहब, वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वो घर से कम निकलते हैं, इसी में ज़्यादा रहते हैं, लोगों का जो मानना है। तो एक धारणा लोगों के बीच में ये भी बनी हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल को हम चुनाव के जिता देते हैं और मेयर बना देते हैं तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये जाति का भी फैक्टर पड़ा जो बीजेपी का कैडर वोट था। हाँ, देखो, बीजेपी का कैडर वोट बढ़िया माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ महानगर के अंदर वैश्य समाज सबसे ज़्यादा ठहरा हुआ है और वैश्य समाज चाहता था कि उनके किसी वार्ष्णेय या गुप्ता को टिकट मिले, लेकिन उसने न मिलकर के प्रशांत सिंघल को टिकट देना कहीं ना कहीं बीजेपी के जो खेमा है उसमें रार भी देखने को मिली। और अंदर खाने कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मतलब जो गुस्सा जाहिर किया कि इन्हीं लोगों ने दूसरे को। मतलब आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? लड़ी है कांग्रेस या फाइट नहीं? देखो, कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ी है, ब्राह्मणों के बेस पर 10 से 15 हज़ार वोट ले सकती है। वो नुकसान सीधे भारतीय जनता पार्टी का है। तो
ये चुनाव जो है बहुत रोचक है और जो जीत हार का अंतर है वो बहुत सीमित अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे कांटे की टक्कर देंगे। ये अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार थे जो आज हुए नगर निकाय चुनाव में, जिसमें अलीगढ़ नगर निगम में भाजपा वर्सेस सपा की सीधी टक्कर बता रहे हैं। जो 2 दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी को मुख्य धारा में बता रहे थे, या अलीगढ़ की जो जनता थी वो मुख्य धारा में समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी को भाजपा से टक्कर दिखा रही थी। आज ये समीकरण इसलिए बदले क्योंकि मुसलमानों के एक बड़े तबके ने समाजवादी पार्टी को सीधे वोट दिया है, लेकिन खाली मुसलमानों का वोट देने से क्या वो जीत पाएंगे, जीत की मतलब नैया पार लगा पाएंगे अपनी, ये तो आने वाला समय यानी 13 तारीख बताएगा। लेकिन मुख्य धारा और मुख्य फाइट में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले भाजपा से आ गई है। ये अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हमें बता रहे हैं। देखना ये होगा 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी जो रेस में पिछड़ चुकी है वो मुसलमानों को कितना वोट ले जा पाती है, दलितों का वोट वो कितना ले जा पाती है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का काडर वोट है वो टिकट वितरण से जो नाराज़ चल रहा है, उसकी जो नाराज़गी देखने को मिली है, क्या वो नाराज़गी आज के जो लो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसमें शामिल रही है। और सबसे बड़ा मुख्य कारण लो परसेंटेज का जो रहा है वो ये रहा है कि लोगों के वोट्स नहीं पहुँच पाए हैं, लोगों के वोट काट दिए गए हैं, उनकी स्लिप नहीं पहुँची, जिसकी वजह से लोग मतदान करने से वंचित रह गए। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। आज जो वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी जमरुल्ला 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से मशहूर उद्योगपति प्रशांत सिंघल मैदान में है। दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अलीगढ़ के। उनका कहना यह है कि हार जीत का मार्जिन जो है वो 2017 के मुकाबले और कम रहने वाला है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के मेयर मोहम्मद फुरकान पहली बार जीते थे और बसपा का भी मेयर पहली बार अलीगढ़ में बना था, जिसमें 10,000 वोटों से मात्र जीत हुई थी। इस बार आंकड़ा उससे भी कम रहने वाला है। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।